मदन सहनी ने कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, विभागों के अफसर सुनते नहीं। वाद विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और मदन सहनी के द्वारा जो भी कल किया गया उसके बाद से भी जो थोड़ा चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तो क्या सही बात है? कहा गया कि मंत्री स्तर पर जो है वो तबादले किए जाएंगे। इसमें अराजकता वहां से बढ़नी शुरू हो गई। अब अफसर मनमाने ढंग से काम करते हैं। जो बड़े अफसर हैं इन पे अब आरोप लगने लगा है कि यह तानाशाही करते हैं। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी तो खुल करके अब हावी होने लगी है। नीतीश कुमार जब से आए हैं, दिल्ली से लौटे हैं पटना आंखों का ऑपरेशन करा करके, तो इनको भी घाटा लग रहा है। उसका एक रीजन भी बताया गया, किसी मतलब कोई बता रहा था ऐसे कि वो जो चश्मा वो पुराना वाला पहनते थे वो किसी ज्योतिषी ने दिया था और ये तो फिर उनका मतलब इनको ऑपरेशन हुआ तो वो दूसरा चश्मा पहन के आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। रिया सिन्हा आपके साथ है और हमारे साथ है हमारे सहयोगी रंजीत झा। बिहार में अक्सर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बातें चलती रहती है। कई बार ऐसा कहा जाता है और विपक्ष का आरोप भी होता है कि RCP टैक्स लगता है। हालांकि RCP टैक्स का मतलब कई लोगों को क्लियर नहीं है, तो वो आगे रंजीत सर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि पहले तो विपक्ष आरोप लगाती थी, लेकिन अब पक्ष यानी कि जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वह भी खुद के सरकार पर ही आरोप लगाते नजर आए। मदन सहनी ने कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, विभागों के अफसर सुनते नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी भी दी थी। आगे क्या इन बातों में क्या सच्चाई है और क्या आगे की बातें हैं, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो सर, क्या ये सब कुछ जो चल रहा है, लालू यादव भी लगातार ट्वीट करते नजर आए, फिर यह भी देखने को मिल रहा है कि जो सबसे वर्स्ट जो विभाग के अफसर्स हैं उन्हें जो है टॉप पोस्टिंग दी जा रही है, तो वाद विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और मदन सहनी के द्वारा जो भी कल किया गया उसके बाद से भी जो थोड़ा चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तो क्या सही बातें हैं? 2005 से पहले रिया दरअसल है क्या कि उस वक्त कहा गया कि जंगल राज हुआ करता था और उस वक्त की अराजकता को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई फैसले लिए, सुधार भी देखा गया, कई तरह के सुधार किए गए। लेकिन उसी दौरान इन्होंने एक नियम भी बनाया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक महीना फिक्स होगा, साल में एक ही बार करेंगे और ढंग से कर देंगे। तो सारे विभागों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का फैसला उस वक्त मुख्यमंत्री ने लिया और ये नियम बना दिया गया, इसको फॉलो किया जाने लगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे जैसे यह नियम शुरू हुआ और यह कहा गया कि मंत्री स्तर पर जो है वो तबादले किए जाएंगे, इसमें अराजकता वहाँ से बढ़नी शुरू हो गई। अराजकता ऐसे बढ़ी कि मंत्रियों का दबदबा बढ़ा और फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में खेल शुरू हुआ। और ये कब अफसरशाही में तब्दील हो गया, यह शायद जो है किसी मंत्री को पता नहीं चल सका कि कैसे यह अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी की जो आज चर्चा हो रही है उसमें तब्दील हो गई सारी बातें। अब अफसर मनमाने ढंग से काम करते हैं और जब अफसरों के तबादले की बात आती है, छोटे छोटे लेवल पे तो कर दिया जाता है, लेकिन वहीं पे पूरा खेल होता है। जो बड़े अफसर हैं इन पे अब आरोप लगने लगा है कि यह तानाशाही करते हैं। आपने जिस मंत्री का नाम लिया मदन सहनी का, तो मदन सहनी ने जो ये बातें कही है कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, तो उन्होंने भी यह आरोप लगाए थे कि अफसरशाही बढ़ गई है, हमारी कोई सुनता नहीं है। मतलब आप इन चीज़ों को देखिए, उस वक्त तक विपक्ष से लोग बोल रहा था, लेकिन अब जो है सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई? ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के तेजस्वी यादव भी खुल करके बोलते रहे हैं RCP टैक्स लगता है। मतलब RCP सिंह जो है JDU में नीतीश कुमार के काफ़ी करीब हैं और इन पे हमेशा से यह आरोप लगा है कि जब भी कोई बहाली का मामला होता है या फिर किसी को ट्रांसफ़र करना होता है तो उसमें RCP सिंह की भूमिका बढ़ जाती है, या फिर पुलिस थानों से पैसे का जो कलेक्शन हो जाता है वो पैसा JDU फंड में कैसे जाए, ऐसे आरोप लगते हैं। ये खुले आरोप सब कोई लगाता है और नाम भी उसका RCP टैक्स रख दिया गया है। यह भी कहा जाता है कि शराबबंदी के जो उगाही होती है उसमें जो पैसे आते हैं वह भी कहीं ना कहीं घूम फिर करके JDU को चला जाता है और उसके पीछे भी RCP सिंह ही वजह बताए जाते हैं। हालांकि यह आरोप है, कोई इसे साबित नहीं कर सका है, लेकिन जब अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसा बोलते हैं तो बात में दम तो होगा ही। इसके साथ ही अब बात आते हैं कि कल जो बातें हुई बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, खैर वो नाराज भी चल रहे थे क्योंकि जब इस बार की जो सरकार आई और कैबिनेट का जब विस्तार भी हुआ तो इसमें मंत्रिमंडल में इनको शामिल नहीं किया गया, इससे नाराज थे। वो नीतीश कुमार और बीजेपी पर खुलकर हमला बोले। वहीं से अब उन्होंने खुल के यह भी कहा कि बिहार सरकार में जो मंत्री हैं
वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में धंधा कर रहे हैं, करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि सघन जांच कीजिए, तभी जाकर के पता चल पाएगा कि क्या गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कोटे के जो मंत्री हैं वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के भी कुछ लोग शामिल हैं। आज ही जब हम लोग खबरों की तलाश कर रहे थे तो रामसूरत राय का नाम आया। बिल्कुल, हाँ। ये जो इनके पास भूमि राजस्व विभाग है, ये बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, और इनके ही विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उस ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, खड़े हो क्योंकि गए। जो लोग फ्लॉप कहे जा रहे हैं कि फ्लॉप ऑफिसर्स हैं, उन्हें टॉप पोस्टिंग दी जा रही है, और जो अच्छे रैंक है, इन्होंने ही कहा था कि जिनकी रैंकिंग अच्छी होगी उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। बिल्कुल, एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को ये लोग फॉलो करते हैं। लगभग 250 लोगों का बीते 2 दिनों में इन लोगों ने ट्रांसफर किया है। और ट्रांसफर जब हुआ है तो उसमें किसी रैंकिंग को ही जो है माना ही नहीं गया, जिनको जहां उठा कर हुआ भेज दिया गया। अब ये बात, इसमें से ये आरोप ही है, ये प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि अगर रैंकिंग का हवाला दिया जाएगा तो उस हिसाब से तो पूरे गलत तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, क्योंकि जो कहीं और डिजर्व करते थे उन्हें सबसे अच्छे जगह पे भेज दिया गया, जिनका रैंक बहुत खराब था उनको उठा करके बेस्ट जगहों पे डाल दिया गया। इसलिए कहा गया कि फ्लॉप अफसरों की टॉप पोस्टिंग की गई है। तो इसमें अगर इन्हीं बातों का हवाला दें, इन्हीं तथ्यों को माने कि ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल होता है, तो फिर रैंकिंग बनाने की क्या ज़रूरत थी। रैंकिंग बनाए तो उस हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग करते। उन्होंने इस तरह के कोई क्राइटेरिया को जो है फॉलो नहीं किया, बस ये एक कागज़ पर ही रह गया कि क्या रैंक मिला है। उसके बाद कई ऐसे नाम आए, औरंगाबाद में हो, जिनको कहीं मुजफ्फरपुर में हो, पालीगंज में हो, जहाँ तहाँ पोस्टिंग किया गया है सबका, और सबके रैंक जो है वो देखने वाले थे। तो यह भी एक आरोप हो गया रिया, कि यह आरोप लगा है कि हो सकता है कि ये जो 250 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, जो औने पौने तरीके से हो गया, मनमाने ढंग से हो गया, तो पैसे लिए गए होंगे तभी हुआ होगा। यह आरोप मतलब लगता आया है। इसमें कहा गया है कि 2005 में नीतीश कुमार ने यह नियम बनाया, फिर जो भी वो करते आ रहे हैं, तो इसमें ऐसे होता है कि ट्रांसफर भी हो जाता है और पैसे भी कमा ली जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो ये नियम बना था, हाँ, मंत्री स्तर से ट्रांसफर पोस्टिंग करने का, अगर आपको उस 1 साल के दरमियान के बीच में, जून जुलाई के महीने में जनरली किया जाता है, हाँ, तो लेकिन क्या है कि उसी दौरान अगर आपको कहीं बीच में भी ट्रांसफ़र करना है तो उसे इमरजेंसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें डाल दिया जाता है कि अगर इनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका एक सॉलिड तर्क देना पड़ेगा, हाँ, रीजन देना पड़ेगा। लेकिन ये जो था मंत्री के हाथ में दे दिया गया कि अब आप चाहिए तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सबकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार है, पैसे कमाने की बात। यह आरोप लगता है ना, थाना पे भी आरोप लगता है कि वो उस थाना में कमाई अधिक होती है, इस थाने में कमाई कम होती है, तो उसमें थाना अध्यक्ष बनने के लिए लोग पैसे दे देते हैं। तो ये सारा सिस्टम कहीं ना कहीं जो है करप्शन से जुड़ा हुआ है। लालू यादव ने भी ट्वीट किया, उसको भी हम पढ़ देना चाहेंगे। हाँ, बता कि लालू यादव ने कहा है, गिरते पड़ते रेंगते लेटते धन बल प्रशासनिक छल के बलबूते जैसे तैसे 3rd डिवीजन प्राप्त 40 सीट वाला जब नैतिकता लोक मर्यादा और जनादेश को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री बनता है, तब ऐसा होना स्वाभाविक है। फॉरगेट अबाउट गुड और बैड, देयर इज नो गवर्नेंस एट ऑल इन बिहार। ये चंद अफसरों की चलती है जो उन्होंने मंत्री विधायक जो कहा था, उन्होंने जो कहा है कि ये सारी चीज़ें अब तो हो ही रही हैं। नीतीश कुमार के साथ कमज़ोर मुख्यमंत्री भी हैं, 40 सीट के साथ किसी भी तरीके से यह भी आरोप लगा कि देखिए कि कैसे 40 सीटें पर अटकने वाले, कमज़ोर होने वाले मुख्यमंत्री जब आते हैं सत्ता में, तब उनके ऊपर दबाव होता है। और अब जो 2 बातें इसमें सामने आती है, एक कहा जाता है कि बीजेपी ऑपरेट कर रही है दिल्ली से इस सरकार को, खास करके नीतीश कुमार भी ऑपरेट हो जा रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो 4, 5, 6 बड़े अफसर हैं, इन पर भी यह आरोप लगता रहा है कि नीतीश कुमार उन पर अपने मंत्रियों से ज़्यादा भरोसा करते हैं। आंख मूंद कर अगर अफसर वो कह दिया, उसमें से प्रत्यय अमृत का नाम आ सकता है, चंचल कुमार का नाम आ सकता है, आरसीपी सिंह तो खैर अब नेता हैं, तो नेता हैं पहले। हाँ, तो ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के कहते हैं ना कि वो मंडली में बैठने वाले लोग हैं। ये लोग तय कर देते हैं, इन लोगों को साफ निर्देश है, वही करो जो मैं कहूँ, या तुम्हें जो उचित लगे वो तुम करो। ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। तो ऐसे में अगर मदन सहनी कहते हैं कि हमारे विभाग के जो सचिव हैं उन्हें मैंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की फाइल दे रखी है, मैंने कहा कि इसको तबादला करना है, ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उस पर क्यों बैठे हुए हैं,
क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लिस्ट दिया है उसमें उनको वो पसंद नहीं होगा, क्योंकि चलाना तो ब्यूरोक्रेसी से है। तो वो लोकतंत्र खत्म होने जैसी स्थिति दिखती है। मदन सहनी की बात में दम लगता है कि जब मैं जनसेवा कर ही नहीं पाऊंगा तो मैं अब ये बंगला गाड़ी लेकर के मैं करूंगा क्या। और दूसरी बात है कि हाँ ठीक है, नीतीश कुमार की बात मैं सुनूंगा, लेकिन जब अफसर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फायदा क्या है। और ये बातें मैंने आपको कहा है कि कई नेता लगा चुके हैं। बात अगर विपक्ष की करते हैं तो कांग्रेस से अजित शर्मा ने खुलकर कहा है कि ऐसा होता रहा है, और ये फैसला लेकर के खास करके नीतीश कुमार ने जैसे ही अफसरशाही को बढ़ावा दिया और अफसरशाही हावी हुई, और साथ ही साथ जो मंत्री लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान पैसों का खेल हुआ, इससे बिहार में खास करके लोकतंत्र की हत्या हो गई। वहीं जो माले के विधायक ये है नेता है कुणाल, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि यहाँ भी पूरा खेल तो चलता है। डॉक्टर बताते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम देने पड़ते हैं, मैक्सिमम की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, सबका अलग अलग रेट होगा। तो कुल मिलाकर के इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग जो है कमाई का बड़ा जरिया बन गया है। नेता अपना जेब भर लेते हैं, पार्टी फंड में पैसा आ जाता है। और अगर राजद ने यह आरोप लगाया, खास करके श्याम रजक ने आरोप लगाया है कि ये लोग पैसे क्या करेंगे, लेंगे और चंदा जो अभियान चला है हाँ। उस पैसे से चंदा में कितना कलेक्शन आए नहीं आए सबको चंदे में डाल करके ये कर देंगे उसको व्हाइट मनी है। ये पैसे जो है इधर से घूम करके इधर आएगा और वहाँ पे सफेद हो जाएगा। प्लान, डेलिब्रेट एंड सस्टेन्ड एफर्ट। हाँ, ये पूरा पैसा जब घूमेगा एरिया तो स्वाभाविक तौर पे चंदा पे क्या आया, क्योंकि चंदों को लेकर भी तो बड़ा सवाल उठता है। कोर्ट में भी यह हो गया कि गुप्त चंदे भी चलते हैं जिसमें नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे पैसे जब आएंगे तो पैसों का क्या होगा। आरोप तो बहुत चीज़ों पर लगता है। अगर इस सरकार के तंत्र में अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो हर एक विभाग में करप्शन दिखाई पड़ेगा, पैसे वसूली का धंधा दिखाई पड़ेगा। आप जरा ये सोचिए ना, अभी जो कोरोना का काल हुआ इसमें भी अरबों करोड़ों का जो पूरा खेल हुआ है, क्या इसमें बंदर बांट नहीं हुआ होगा पैसों का? क्योंकि कितने लोग लाभार्थी हैं, बहुत कम हैं, और सबके पैसे ले लिए गए। सांसद निधि, विधायक निधि जो भी होता है, सारे फंड से अगर पैसे निचोड़ करके आप कोरोना फंड में लगाते हैं उसका ऑडिट कहाँ होता है? आप कागजों पर फिर दिखाएंगे कि 15,000 करोड़ यहाँ पे खर्च कर दिए, 5,000 करोड़ यहाँ पे खर्च कर दिए। लेकिन जब आप धरातल पर जाकर चेक करेंगे तो पाएंगे कि स्थिति वैसी नहीं है जितने कागज पर दिख गई है। उतने पैसे जो निकले वो पैसे उन्हें मिले नहीं हैं। तो इससे पूरा माहौल जो है ना समझ में आता है कि गड़बड़ है। खास करके नीतीश कुमार पर जो आरोप लग रहा है, इस बार तो दबाव के मुख्यमंत्री भले ही कहे जाए, लेकिन इन्होंने जो अफसरशाही का जो नियम बनाया, ट्रांसफर पोस्टिंग उन्होंने बनाया था, बाद में अफसरशाही में यह तब्दील हो गया। तो ये अफसरशाही की प्रक्रिया जो है वो चौपट करने लगी है पूरे सिस्टम को। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हावी पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी तो खुल करके अब हावी होने लगी है। और इसके साथ ही आप ये भी देखिए तो नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलें बढ़ती चली गई हैं। नीतीश कुमार जब से आए हैं, दिल्ली से लौटे हैं पटना आंखों का ऑपरेशन करा करके, तो इनको भी घाटा लग रहा है। उसका एक रीजन भी बताया गया, किसी मतलब कोई बता रहा था ऐसे कि वो जो चश्मा वो पुराना वाला पहनते थे वो किसी ज्योतिषी ने दिया था। और ये तो फिर उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो वो दूसरा चश्मा पहन के आए, और जब से आए तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। पहले मदन सहनी की बात हुई थी, उसके पहले भी एक उनके जो है मंत्री नाराज थे, जो पूर्व विधायक मंजीत सिंह थे। मंजीत सिंह नाराज हुए और मंजीत सिंह को मनाने के लिए नीतीश कुमार ने इतने पापड़ बेले हैं, वो आश्चर्यजनक है। लेसी सिंह गए, जय कुमार गए, पूर्व मंत्री गए, राणा रणधीर गए, ये सारे लोगों को लगाया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन पे उनसे बातें की आधे घंटे तक भी है, क्योंकि उनके पास जितने विधायक रहे थे कुछ लोग तो नहीं रहे, अब नीतीश कुमार थोड़े घबरा भी गए हैं। और मंजीत सिंह से इन्हें जो है वहाँ पे उनकी पकड़, सियासी पकड़ है। बैकुंठपुर के वो विधायक रहे हैं, सियासी पकड़ उनकी रही है अच्छी, और वो तेजस्वी यादव से मिलकर के उन्हें भाई बता दिए थे। जिसके बाद जब नीतीश कुमार ने अपना पूरा जाल फैलाया, लेसी सिंह को काम पे लगाया, महिला मंत्री गई थी वहाँ पे, तो इसके बाद नीतीश कुमार को तब जाकर के मंजीत सिंह ने कहा कि वो मेरे राजनीतिक पिता हैं और तेजस्वी यादव को भाई बताए हुए थे। तो ऐसे में ये देखिए उनका सीन, और इनके कुछ विधायक का निधन हो गया, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स जो है वो कल भी जो है एक विधायक के निधन की खबर आई। इससे पहले शुरुआत में ही जो 4 दिन के शिक्षा मंत्री बने थे मेवालाल, उन्हें कोरोना से उनकी भी जान चली गई। तो ऐसे में संख्या तो बहुत है, तो जेडीयू के अंदर ही अब उनके ही मंत्री मदन सहनी जो है वो खुल करके अब ये आरोप लगाने लगते हैं। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा ही रहा था। तो अब ये समझिए कि मसाला मिल गया
विपक्ष को खुल करके, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम क्या बोले, हम तो बोलते ही रहते थे, अब तो आपके ही पार्टी के लोग जो हैं वो खुल करके ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसों की उगाही की जाती है, पैसों का ये जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों अरबों रुपए का बंदर बांट हो जाता है। और ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है रिया कि ऐसे अफसर कैसे हैं, उनके पास पैसा इतना कहाँ से आया है कि वो मनचाही पोस्टिंग के लिए पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता पिस रही है, पोस्टिंग होती है तो वहाँ वो गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ करते हैं, वहीं से उगाही करके देते हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरा बड़ा तंत्र है, और ये तंत्र ही घूम करके पैसा अगर जो एक राजस्व कर्मचारी अगर उठाता है तो वो वहाँ जाकर के उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर तक पहुँच जाता है, और वहाँ के जो सचिव होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये सारा पैसों का जो खेल है, अंतिम में पिसती कौन है? जनता। जनता के ही पैसे घूमते हैं, सरकार तो अपने कहीं से लाती तो नहीं है ना पैसे। बेसिकली जितने भी ऐशो आराम मस्ती कहूँ जो कहूँ वो सब तो ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मंत्री विधायक उठाते हैं और सहती है जनता। हाँ, कुल मिलाकर के मोटा मोटी बात यही है। और जब लालू प्रसाद यादव ट्वीट के जरिए इन पर हमला करते हैं तो गलत नहीं करते हैं, और ये पूरा सिस्टम जो है बिहार का तंत्र ही गड़बड़ है। खास करके ये तो जो जॉब कर रहे हैं उनके कहानी है ये कि ट्रांसफर पोस्टिंग करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, और मंत्री जी के पास जो पावर दे देंगे आप। तो यही कारण हुआ ना कि शिक्षा मंत्री ने भी कल अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया है। उन्होंने अपने विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की थी उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। वो लगभग 200-250-300 लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा था उसमें भी, और उस पोस्टिंग को रोका गया है। क्यों? क्योंकि जब मदन सहनी ने आरोप लगाए, जब ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने आरोप लगाए और विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया तो किरकिरी हो जाती, उस वह लिस्ट फिर सार्वजनिक हो जाता, और उसमें भी कई समाचार एजेंसियां हैं, जो पत्र हैं, वो सब कोई इस पर जाकर के हिसाब किताब निकालता, तो फिर वही पता चलता कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में कैसे 200 से 250 लोगों का ट्रांसफर हुआ। वो ट्रांसफर में वैसे सारे लोग शामिल थे जिनकी रैंकिंग खराब थी, बावजूद इसके मनचाही पोस्टिंग, अच्छी अच्छी जगहों पर पोस्टिंग मिल गई। तो शिक्षा विभाग में भी यही गड़बड़ियां देखने को मिली। और कल जब इतना सारा हमला हुआ है तो अब नीतीश कुमार भी अलर्ट हैं, उन्होंने भी कई विभागों के ट्रांसफर पोस्टिंग को रोकने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि यह गड़बड़ियां तो नहीं चलेंगी। शायद वो पैसे कमाने वाली जब बात है, किरकिरी होगी तो सरकार को क्षति होगी, क्योंकि जब बहालियों में ये आरोप लगने लगता है कि 25 लाख में दरोगा का सीट बिक जाता है, 10 लाख में सिपाही का है। सही आरोप लगाते हैं कि उनके रिजल्ट्स, कई लोगों का हम लोगों ने देखा ना कि कितने लोगों के रिजल्ट्स निकल गए बट स्टिल उनका नहीं हो पाया। बीपीएससी की ही बात आई थी कितनी बार, कितनी चीजें हुई। इसके अलावा एसटीटी में गड़बड़ियां दिखाई पड़ती हैं। तो जो आरोप लगता है वो सही ही लगता है एक तरह से, क्योंकि चीजें तो खुल रही है। अभी हम लोगों ने ट्रांसफर में गड़बड़ियां देखा, पोस्टिंग में गड़बड़ी दिखी, तो ऐसी गड़बड़ी होगी तभी तो कुछ चीजें सामने आती है, कुछ चीजें नहीं आती। अब तो कई चीजें खुल के सामने आ गई। जब इनके ही विभाग के लोग संतुष्ट नहीं है तो विपक्ष कैसे संतुष्ट होगा? बिल्कुल। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको सारी बातें बताई है, डिस्कस भी किया है चीज़ों को कि किस तरीके की चीज़ें जो है बिहार में हो रही है। बहाली को लेकर तो होती ही है, लेकिन अब ट्रांसफर पोस्टिंग में भी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, और इसका आरोप सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के भी लोग, मंत्री लगा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमारे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लगातार ऐसे डिस्कशंस के लिए आपके हमारे चैनल पर आना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद।